नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 4 मई और 4 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया है? यह है हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जितने भी आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन हैं उनको छोड़कर, जैसे बस, एम्बुलेंस, अग्निशामक, जितने भी आपातकालीन सेवाओं वाले वाहन हैं उनको छोड़कर कार और जीप सहित नए वाहनों की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में ली गई। ठीक है, मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि यदि कार या जीप की अत्यधिक आवश्यकता है तो ऐसे वाहनों की खरीद के बजाय आप किराए पर लेकर उससे काम कर सकते हैं या आउटसोर्सिंग पर लेकर काम कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, इसकी जो है उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। मतलब कुल मिलाकर उत्तर में पंजाब है और हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान है और उत्तर प्रदेश राज्य जो है पूर्वी सीमा पर है, जो कि यमुना नदी इन दोनों का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़ और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में होने वाला था? ठीक है, तो ये जापान में होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों में टकराव के बाद 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल युवा खेलों को 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अब यह 2023 में होने वाला है राष्ट्रमंडल युवा खेल। यह 7वां सत्र था जो कि 1 से 7 अगस्त तक त्रिनिदाद और टोबैगो में होना था। ठीक है, हालांकि इन देशों की जो भी है मेजबानी बनी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे एक राजनीतिज्ञ। ठीक है, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वे एक बहुत ही कुशल राजनेता थे, विधिवेत्ता थे और शिक्षाविद और प्रशासक भी अच्छे थे। ठीक है, देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। देवानंद कुंवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। देवानंद कुंवर असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो ये कितने लाख की है? 50 लाख। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए लागू है। ठीक है, उसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जैसी भी स्थिति होगी उस पर समीक्षा की जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सभी प्रमुख बंदरगाह कोरोना वायरस संक्रमण से किसी भी कर्मचारी की मौत होने की स्थिति में उनके कानूनी वारिस को मुआवजा या जो भी अनुग्रह राशि है उसे उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 4 मनीषा सिंह को। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं। वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले भी देखती हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें 36 देश शामिल हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मनीषा सिंह ने वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। ये मनीषा सिंह हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप जी ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दूत नियुक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 का प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? किसने किया है? आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, आईआईटी दिल्ली ने। प्रकृति पहले तो जानते हैं, प्रकृति PRACRITI, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। एक बार फिर से जान लेते हैं। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह क्या है? यह एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य और जिलेवार बहुत ही विस्तार में भविष्यवाणियां प्रदान करता है। ठीक है, प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस का संक्रमण का जो संकट है, मौसम के पैटर्न में बदलाव के कारण अलग अलग प्रभावों को समायोजित करने के लिए डाटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। ठीक है, यह अलग अलग लॉकडाउन के जितने भी परिदृश्य होंगे, जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन के जो भी अलग अलग है स्तर है उसको लागू करने के लिए प्रभावों का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये प्रकृति क्या है इसके बारे में हमने व्याख्या की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोविड फार्मा, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये फार्मा है। ठीक है, तो कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, कोविड फार्मा। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा के दुकानों पर नज़र रखी जाएगी। मतलब दवा की दुकानों पर क्यों नज़र रखी जाएगी? जो लोग खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार आदि की दवा खरीदने वाले आएंगे उन पर नज़र रखी जाएगी। ठीक है, इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर जितने भी उससे जानकारी होगा वो उसे लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार जो मौजूदा परिस्थिति है इसमें उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जो कोविड-19 के लक्षण के ग्रसित होने वाले हैं या ग्रसित हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये केन विलियमसन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर 3 केन विलियमसन। ठीक है, अब रॉस टेलर है, तो रॉस टेलर को रिचर्ड हेडली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, रिचर्ड हेडली पुरस्कार से रॉस टेलर को सम्मानित किया गया है और 2020 बेस्ट खिलाड़ी रॉस टेलर को ही मिला है। अब वनडे की बात आई है, वनडे क्रिकेटर के पुरुष में, तो अब महिला के भी जान लेते हैं। वनडे महिला बेस्ट खिलाड़ी हैं सूजी बेट्स और 2020 महिला बेस्ट खिलाड़ी
सूफी डेविन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ये किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर के केसर को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के करेवा में उगाए जाने वाले कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वर्तमान में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ईरान है। यह हर साल 300 टन केसर की खेती करता है। ईरान केसर के आने के बाद 2007 से कश्मीरी केसर का दाम जो है वो आधा हो गया है। ठीक है, अब ये जीआई टैग की बात आई है तो जीआई टैग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीआई टैग कब मिलता है, किसे दिया जाता है? किसी निश्चित क्षेत्र के विशेष प्रोडक्ट्स या फिर कृषि, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद जैसे कि जो भी हाथ से बनाया गया हो या फिर जो कोई औद्योगिक सामान हो, ठीक है, उसको दिया जाने वाला एक स्पेशल टैग है। यह स्पेशल क्वालिटी और पहचान वाले उत्पाद जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रही केसर की बात। ठीक है, केसर को जम्मू कश्मीर के जो केसर है उसको जीआई टैग दिया गया है। 2-3 और जीआई टैग मिले हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला है ब्लैक राइस जो कि मणिपुर का है। ये याद रखना है कि मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। दूसरा है गोरखपुर के टेराकोट्टा को। ठीक है, गोरखपुर के टेराकोट्टा को भी जीआई टैग मिला है। और एक है तमिलनाडु का कटलाई मिठाई। क्या है? कटलाई मिठाई, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों के वीजा को 1 साल बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह की है ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों के वीजा को 1 साल बढ़ाने के लिए घोषणा की है। ठीक है, तो आज से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।